जीवन में आपका हर रोज जो दिन होता है वो एक सा नहीं होता है। कभी किसी से प्यार से बातें करना, किसी के साथ झगड़ा हो जाना, आज कुछ अलग खाना, आज कहीं चलते हैं। आज आप देखेंगे आपके पिता से बहुत अच्छे रिलेशन है, कल आप देखेंगे कल आपके पिता से कोई मतभेद हो गया। केपी पंचांग को खोलने के बाद आप देखेंगे आपको एक नक्षत्र लॉर्ड और एक सब लॉर्ड दिखेगा। जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हर कार्य का जो समय होता है वो निर्धारित होता है और हम उसी समय में ज्यादातर वह कार्य करते हैं। ये बात हमें कैसे पता चलती है कि यह कार्य इसी समय पर होना था और इसी समय पर हुआ भी? एक्चुअली हम क्या देखते हैं, एक चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन तक गोचर करता है और उसमें भी 2.5 दिन में भी वह अपने नक्षत्र को परिवर्तन करता रहता है हर 24 घंटे में। अर्थात आप देखेंगे कि कभी भी जीवन में आपका हर रोज जो दिन होता है वो एक सा नहीं होता है। आप हर दिन कुछ अलग ना अलग करते हैं। क्यों? ये दिनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो नेचर है वो दिन के ऊपर डिपेंड करता है। कभी किसी से प्यार से बातें करना, किसी के साथ झगड़ा हो जाना, आज कुछ अलग खाना, आज कहीं चलते हैं। आज आप देखेंगे आपके पिता से बहुत अच्छे रिलेशन है, कल आप देखेंगे कल आपके पिता से कोई मतभेद हो गया। आज आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, कल कोई मतभेद हो गया। क्योंकि चंद्रमा क्या है, वो हमारे मन का कारक है। वो हमारे मन में एक भाव उत्पन्न करता है। वो जो भाव उत्पन्न होते हैं वो यह ग्रहों के द्वारा होते हैं और वो ग्रह किस प्रकार अपना प्रभाव डालते हैं, अभी जो हम बात करेंगे उसके लिए पहले आपको यह समझना होगा कि चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में गोचर करता है उसका एक स्वामी होता है, नक्षत्र स्वामी, जिसको हम नक्षत्र लॉर्ड कहते हैं। और उस नक्षत्र का भी एक उपनक्षत्र स्वामी होता है जो हर घंटे 2 घंटे में बदलते रहते हैं। तो आप यह चीज देखने के लिए एस्ट्रोसेज की साइट है, उस पर आप 3 क्लिक पर क्लिक करेंगे तो उस पर वहां पर आपको दिखेगा केपी पंचांग। ये आपको केपी पंचांग दिखेगा। आपने इसमें केपी पंचांग पे खोल लेना है। केपी पंचांग को खोलने के बाद आप देखेंगे आपको एक नक्षत्र लॉर्ड और एक सब लॉर्ड दिखेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जब आपने ये साइट खोल ली देखने के लिए कि आज का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, कि आज पूरे 24 घंटे किस नक्षत्र में चंद्रमा गोचर करेंगे, और उस नक्षत्र में भी सब लॉर्ड हर घंटे या 1.5 घंटे बाद जो चेंज होंगे वो कौन से ग्रह होंगे, तो आप एक छोटे छोटे सूत्र पाएंगे। लास्ट में आपको एक ऐसा बहुत बड़ा सूत्र बताऊंगा कि कैसे ये चीज देख के आप ये पता लगा सकते हैं किस समय आपके पास धन आएगा, कौन सा समय सबसे अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कौन सा समय बेहतर है किसी पे फोन पे बात करने के लिए। आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके घर पे कौन आने वाला है, आज आप क्या खाएंगे। मान लीजिए आज के दिन का नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा है और उप नक्षत्र जिसको सब लॉर्ड कहते हैं वह गुरु है। आप चाहे अपनी बैक डेट में जाकर भी ये चेक कर लेना, आपने आज के दिन में बेसन से बनी कोई ना कोई चीज खाई होगी। आप कहेंगे यार आज ना समोसे खाने का मन कर रहा है, आज कुछ ऐसा बेसन से बनी चीज खाने का मन कर रहा है, चाहे आपने कड़ी ही खाई हो घर पर। उस दिन का जो समय आप देखेंगे चंद्रमा नक्षत्र लॉर्ड होगा और सब लॉर्ड जुपिटर होगा, या जुपिटर नक्षत्र लॉर्ड होगा और चंद्रमा आपका उप नक्षत्र स्वामी होगा। अब इसको थोड़ा और डीप लेकर चलते हैं। आप देखेंगे कि जब मंगल में राहु आएगा, अर्थात मंगल नक्षत्र लॉर्ड और राहु उप नक्षत्र लॉर्ड, तो आप देखेंगे जब आप ड्राइव कर रहे होंगे तो आपके मन में एक भाव पैदा होंगे कि मैं थोड़ा सा और तेज करूं। आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और मंगल नक्षत्र लॉर्ड और राहु अगर उप नक्षत्र हो तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट उस समय में होते हैं, सबसे ज्यादा चोट आपके शरीर पर उस समय में लगती है। आप ये पाएंगे मंगल राहु में ही आपके झगड़े होंगे। चाहे तो आप ये साइट पर जाके जब भी आप देखेंगे रूलिंग प्लैनेट में केपी पंचांग में, तो आप पाएंगे कि जब बैक डेट में टेस्ट करेंगे कि हाँ उस समय मेरे साथ हुआ था। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस समय आपका मरकरी का, चाहे मरकरी नक्षत्र लॉर्ड हो या फिर मरकरी उप नक्षत्र हो, क्योंकि बुध ऑनलाइन एक्टिविटीज का कार्य करता है। जब भी बुध में गुरु का होगा
उपनक्षत्र या मरकरी नक्षत्र लॉर्ड हो और जुपिटर आपके सब लॉर्ड हो, तब आप पाएंगे आप कोई ज्ञान की बात पढ़ रहे होंगे, कोई ज्ञान की चीज आप ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन देख रहे होंगे। राहु और बुध का जब समय चल रहा होगा तब आप देखेंगे आपको ऑनलाइन फोन्स बहुत आ रहे हैं, व्यापार से जुड़े कॉल्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा। सूर्य और शनि का समय जब चल रहा होगा, सूर्य क्या है? आपके पिता हैं, शनि आप स्वयं हैं। आप देखेंगे कि उस समय में आपके पिता के साथ मतभेद हो जाएंगे। आप कहेंगे कल परसों तक तो सब ठीक था, लेकिन आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो समय उस समय चल रहा होगा, सूर्य उस दिन का नक्षत्र लॉर्ड होगा और कुछ घंटों में से एक शनि के कुछ घंटे आएंगे जो आपके मन में एक द्वेष पैदा करेंगे और आपके पिता के साथ या आपके बड़े बेटे के साथ एक रिलेशनशिप में डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा। या आप देखेंगे पालतू जानवर को लेकर आपके दूसरों के साथ मतभेद हो जाएंगे। चेक कीजिए। मंगल में शुक्र के साथ होगा, मंगल नक्षत्र लॉर्ड हो और शुक्र आपका सब लॉर्ड हो, या शुक्र नक्षत्र लॉर्ड हो और मंगल आपका उप नक्षत्र लॉर्ड हो, तो आप देखेंगे कि आपके अपने पार्टनर के साथ द्वेष हो जाएगा, आपके स्पाउस के साथ, आपके पति या पत्नी के साथ आपके मतभेद हो जाएंगे, क्योंकि मंगल शुक्र शत्रु हैं। रिलेशनशिप में कोई डिस्प्यूट पैदा कर देंगे आपके। या फिर आप यहां पर ये देखेंगे कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने चले जाएंगे, पार्टनर के साथ घूमने चले जाएंगे, या फिर जिसके साथ आप बिजनेस करते हैं उसके साथ आपके एक डिस्प्यूट्स पैदा हो जाएंगे उस समय में, लेकिन अगले दिन ठीक हो जाएंगे। ये बात देखने की है, क्योंकि जो कुछ समय होता है थोड़ा समय का, वो आपके मन में भाव उत्पन्न करता है और उन्हीं भाव को जब आप प्रैक्टिकली लेकर आते हैं तो वो ग्रह अपना कार्य कर चुके होते हैं। अब इसी से एक बात देखिए, पूरे दिन में जो भी नक्षत्र स्वामी हो और कोई घंटों घंटों में जो चेन सब लोड हो रहे हैं, जिस समय आपके पास पेमेंट आई, आपके पास पैसे आए, आप देख लीजिए उस दिन का नक्षत्र लोड कौन है और सब लोड कौन था उस समय का। वह दशा आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगी, वह दशा सबसे बढ़िया रहेगी आपके लिए, चाहे वो महादशा हो। महादशा में जब उस ग्रह का अंतर आएगा, उस दशा में आपके पास 101% पैसा आएगा ही आएगा। जिस दशा में या जिस समय आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, वो समय देख लीजिए, उस दशा में आपके बहुत प्रॉपर्टी बनेगी, आपको प्रॉपर्टी का लाभ होगा ही होगा। जब आप पैसे खर्च करते हैं, समय देख लीजिए कौन सा चल रहा है। मान लीजिए चंद्रमा में शुक्र का समय चल रहा है और आप पैसे खर्च कर रहे हैं, जब भी महादशा चंद्रमा का और शुक्र का अंतर आएगा तो ये इस समय आपके बहुत खर्चे होंगे, क्योंकि आप खर्च कर रहे हैं उस समय। आप घूमने निकले हैं, किसी धार्मिक यात्रा पर निकले हैं, आप देखेंगे गुरु और मंगल का समय चल रहा है, गुरु नक्षत्र स्वामी है और मंगल सब लॉर्ड है। जब भी गुरु की महादशा में मंगल का अंतरदशा आएगी तो आप उस समय बहुत धर्म कर्म के कार्यों में रहेंगे, सबसे ज्यादा धार्मिक यात्राएं तब आप करेंगे। ये सूत्र हैं छोटे छोटे। साथ में जब भी सूर्य और शुक्र का समय आएगा तो आप देखेंगे आप कोई नई चीज इन्वेंट करने में बिजी होंगे। अब आपको सूर्य शुक्र से एक बात बताता हूं। कालपुरुष की कुंडली में सूर्य पांचवें भाव को गोचर कर, पांचवें भाव को स्वामी है और शुक्र दूसरे और सातवें भाव के हैं। क्यों हमारे ऋषियों ने सूर्य और शुक्र को शत्रु बताया है? क्या लॉजिक है इसके पीछे? क्या वो उनको पसंद नहीं करते थे ऐसा माने हम? ऐसा नहीं है। अगर इसको थोड़ा डीप रिसर्च किया जाए तो हमें क्या देखने को मिलता है। पांचवा भाव आपकी बुद्धि का है, हमारी बुद्धि का, दूसरा भाव पैसे का और सातवां भाव रिलेशन का है। सूर्य क्या है? सूर्य किसी भी चीज की उत्पत्ति के कारक है, इन्वेंशन के कारक हैं। जिस इंसान की बुद्धि पैसा, फैमिली और अपने अपोजिट सेक्स के प्रति ज्यादा रहेगी, वह इंसान अपने जीवन में तो कभी प्रगति नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि में क्या है? ये दोनों चीजें चल रही हैं। और उसकी बुद्धि बनी किसके लिए? जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट या बड़े बड़े लोग देखोगे आप, यही देखेंगे उन्होंने जब भी रिसर्च करी है अकेले बैठकर ही करी है। उनका इन दोनों चीजों से भाव खत्म हो चुका था।
अपनी बुद्धि को जब तक आप अच्छे तरीके से यूज करके किसी नई चीज इन्वेंशन में नहीं लगाएंगे, तब तक आप इन दोनों के पीछे पागल रहोगे। वेल्थ के पीछे, फैमिली के पीछे, अपोजिट सेक्स के प्रति। और जिस दिन अपने आप को आपने किसी उत्पत्ति के लिए कोई इन्वेंशन में लगा दिया, सकारात्मक सोच के प्रति या फिर आत्म ज्ञान में लगा दिया, तो ये पैसा और आपके रिलेशन आपके पीछे भाग कर आएंगे, क्योंकि आपने उस ग्रह को जागृत कर दिया जो ग्रह सबसे स्ट्रांग था, सूर्य को। सूर्य सभी ग्रह के राजा हैं। इसलिए आप देखेंगे सूर्य और शुक्र का समय जब आएगा, तब आपके मन में या तो फैमिली, पैसे, इसके प्रति आपके बहुत मन में भाव पैदा हो जाएंगे, या फिर आप उस समय कोई चीज पढ़ रहे होंगे या इन्वेंट कर रहे होंगे, उस चीज पे रिसर्च कर रहे होंगे। सूर्य और शुक्र का समय यह बताता है। अब गुरु और राहु, गुरु आपके नक्षत्र स्वामी हो, राहु सब लॉर्ड हो कुछ घंटे 2 घंटे के लिए, तो आप पाएंगे कि आपकी बुद्धि में एक डर का भाव पैदा हो गया अपने ही ज्ञान के प्रति। अपने ही ऊपर आपको कंफ्यूजन होनी शुरू हो जाएगी कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि जो ग्रहों का गोचर चल रहा है ऊपर, जो नक्षत्र में वह गोचर कर रहे हैं, उस समय आपका डायरेक्ट कनेक्शन उनसे होता है और आपकी बुद्धि में वो एक भाव पैदा उत्पन्न कर देते हैं। जब वो भाव उत्पन्न होता है तो आप अपने ही आप को लेकर एक कश्मकश में पड़े रहते हो, इनसिक्योरिटी फील होती है। गुरु और राहु जब भी आपको नक्षत्र उप नक्षत्र के समय में दिखेंगे, एक इनसिक्योरिटी, अपने ही प्रति इनसिक्योरिटी, डर के बैठ जाना, खुद के प्रति ही ये सोचना कि मैं ये कार्य कर सकता हूं कि नहीं, मेरा क्या होगा, कोई मेरा साथ देगा नहीं, क्योंकि राहु क्या फिकल माइंडेड है। अर्थात राहु एक छाया ग्रह है, गुरु एक ज्ञान ग्रह है। ज्ञान पे जब एक ग्रहण लग जाता है छाया का, तो वो ज्ञान अपने अंदर घुट जाता है और इंसान अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाता है। आप फिर देखेंगे जब वह समय चेंज हो जाएगा, तब आपका मन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप सोचेंगे हाँ मेरे मन में से आया तो था, लेकिन अब ठीक है। हर घंटे 2 घंटे में आपके मन में भाव बदलते हैं। वो भाव बदलते ही ऐसे हैं, जब कोई चंद्रमा किसी राशि में जाता है और नक्षत्र में गोचर करता है और उसका सबलॉर्ड कोई और होता है, वह जब आपस में कनेक्शन बनाते हैं, तब आपके मन में भाव पैदा होते हैं। आज आप सो के उठे हो, चलो आज घूमने चलते हैं, पाएंगे चंद्रमा शुक्र का गोचर चल रहा होगा। चंद्रमा नक्षत्र लॉर्ड शुक्र आपके सब लॉर्ड होंगे, या शुक्र नक्षत्र लॉर्ड होंगे, चंद्रमा उप नक्षत्र होंगे। हर ग्रह आपको कुछ ना कुछ बताते हैं, हर ग्रह। बस समय समझना है उसको। ये एक छोटा सा पॉइंट है। आप ये भी देख सकते हैं कि आपको दस्तखत कब करने हैं प्रॉपर्टीज के लिए। इसको जब आप अपनी कुंडली से जोड़ेंगे, मान लीजिए मंगल किसी का 8वें भाव में है, ठीक है, मंगल 8वें भाव का है और राहु 3रे भाव में, उसके 3rd हाउस में, 4th हाउस में। जब भी मंगल और राहु का समय आएगा, तो इस इंसान का गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हो सकता है, या इसको गाड़ी चलाते हुए यही डर रहेगा मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि 4था भाव कार का है और 8वां भाव एकदम से एक्सीडेंट का, एकदम से जो होगा, और मंगल और राहु उसमें बैठे हैं। तो जब भी ये समय आएगा, तो उस इंसान का या तो एक्सीडेंट होगा, या उसके शरीर पे चोट लग जाएगी, या उसको डर ही लगा रहेगा मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरे से कुछ हो ना जाए। उसको अपनी जीवन को लेके डर लगा रहेगा जब यह समय चल रहा होगा। छोटा सा पॉइंट, इसको कुंडली से जोड़ा, बस हमने सिर्फ कुंडली से जोड़ के देखा है। चंद्रमा 2रे भाव में हो, चंद्रमा 2रे भाव में, गुरु आपके 9वें भाव में हो। जब भी चंद्रमा और गुरु का समय आएगा, चंद्रमा नक्षत्र लॉर्ड, गुरु उप नक्षत्र लॉर्ड, आप देखेंगे आप किसी धार्मिक यात्रा के ऊपर निकले होंगे, या आपकी वाणी उस समय ऐसी हो जाएगी कि आप बड़े प्यार से बात कर रहे होंगे सबसे। बुध में जब मंगल का समय आएगा, आपको कार कंपनी वाले फोन करेंगे, सर ये गाड़ी ले लो, सर अपने बिजनेस को बढ़ा लो, ऐसे देखेंगे। चीज है, आपको दिखती नहीं है, बस आप देखते नहीं है। इस चीज को देखना जरूरी है। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो बैक टेस्ट पे जाओ और जाके चेक करो क्या मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। कुंडली खुद आपको बता देगी कब क्या अच्छा होने वाला है। शनि में मंगल का समय चल रहा है, भाई लड़ाई होने का समय, इस समय मुझे कहीं नहीं जाना है। मुझे किसी से बात, कोई लड़ने भी आ रहा है तो मुझे बस कह देना जय श्री राम, क्योंकि हमें पता है कि ये समय मेरे लिए अनुकूल नहीं है। इस समय मुझे किसी से द्वेष पैदा नहीं करना, मेरा ही घाटा होगा। मैंने अक्सर देखा है, अक्सर
मैंने काफी कुंडलियों में देखा, मैं इसको पर रिसर्च करता हूं, जब भी मंगल में शनि का समय आता है ना, या शनि में मंगल का समय आता है, तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि जानवरों के लिए लोग लड़ पड़ते हैं कि हमारे कुत्ते को तुमने क्यों पत्थर मार दिया, या तुम्हारा कुत्ता हमें काट रहा, तो ही लड़ पड़ते हैं जानवर के लिए, क्योंकि शनि का जानवर कौन है? कुत्ता। उसके प्रति ही लड़ पड़ते हैं। इसलिए ध्यान देना है। अगर ग्रह आप ये चीज को समझ गए ना, तो अपना हर एक डिसीजन देख के लो कि घर से निकलना किस समय, कि ये समय सबसे अच्छा है मेरे लिए, घर से निकलूंगा तो अच्छा है। प्रॉपर्टी के पेपर साइन कब करने हैं, स्टॉक कब खरीदने हैं, कब इन्वेस्टमेंट करनी है, पेमेंट लेने का समय कौन सा अच्छा है। छोटा सा सूत्र है। और अब से हम एक चीज शुरू करेंगे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम आप लिख के भेजिए। हफ्ते में एक दिन हम एक कुंडली पे वीडियो बनाया करेंगे, ताकि बहुत से लोग जो नहीं कनेक्ट हो पाते, तो उनकी वीडियो का विश्लेषण करेंगे हम यहाँ पर। उनकी जो डिटेल्स है वो हम गुप्त रखेंगे। इसी बहाने आपको समझने का भी कुछ मौका मिलेगा और उनकी कुंडली का एनालाइज भी हो जाएगा फ्री में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।